नमस्कार, सूर्या विशेष देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष्पाल। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का हिसाब लेने का समय सामने आ गया है। भारत सरकार के पाकिस्तान पर 5 कूटनीतिक प्रहार के बाद अब कश्मीर में आतंकवादियों पर सुरक्षा बलों का कड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान खाकी आतंकवादी और उनके आकाओं को ढूंढ ढूंढ कर मिट्टी में मिलाने का काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में देश में बैठे आतंकवादियों के मददगार से लेकर उनके आकाओं को जमींदोज करने का पहला ट्रेलर सामने आ गया है। शुरुआत त्राल से हो चुकी है। देश के कोने कोने से पाकिस्तान को उनके घर भेजने का काम शुरुआत कर दी गई है। मतलब साफ है, इस बार आतंकवादियों को जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार यहां पर भेज रहा था, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। आपको बता दें, इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम लोग हैं, लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। प्यारियां पीछे जुड़ते यार, मौत की किस मित्र की उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये तस्वीरें देश के उन गद्दारों के घरों की हैं, जिनके नापाक हरकत से मासूम पर्यटकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसके बाद से पूरे देश में गुस्सा और उबाल है, क्योंकि आतंकवादियों का यह हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं था, देश की एकता, अखंडता और अस्मिता पर था, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हौसले को हमारा नापाक पड़ोसी आतंक का गढ़ पाकिस्तान भी बखूबी जानता है, क्योंकि इससे पहले पुलवामा और बालाकोट में हमने ट्रेलर दिखा दिया था। हर बार मुंह की खाता हमारा नापाक पड़ोसी फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, लेकिन इस बार काराना हरकत का उसे करारा और अंतिम जवाब मिलेगा, जिसकी मंशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में जाहिर कर दी है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ बिहार की धरती से अपने संबोधन में सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को संदेश दिया, तो दूसरी तरफ हमारी सेना ने आतंकवादियों पर एक्शन का पहला ट्रेलर भी दिखा दिया। बिजबेहरा, बांदीपोरा और त्राल में पहलगाम हमले में शामिल लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों आसिफ शेख और आदिल ठोकर के घर को ध्वस्त कर दिया गया। दूसरी तरफ अटारी बाघा बॉर्डर के प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण महल ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे विश्व में इसकी निंदा की जा रही है, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सख्त फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत आज से किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत का वीजा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो डिप्लोमेट और ऑफिशियल हैं, उनको बोल दिया गया है कि वो 48 घंटे में अपने देश लौट जाएं। आज जो भारत सरकार से एक फाइनलाइज एक स्टेप लिया गया, उसमें बहुत एक कड़ा निर्णय लिया गया भाई किसी भी पाक नेशनल को आज के बाद वीज़ा इंडिया का नहीं दिया जाएगा। जो यहाँ पे इंडिया की तरफ
डिप्लोमेट्स ऑफिशियल बैठे हुए हैं एज इट इज पाकिस्तान में अपने बैठे, उनको भी 48 आवर का टाइम दिया गया, भी अपनी अपनी कंट्री में वापस आए, उनकी फिगर घटाई गई है। इसके अलावा आज देखा जाए तो 28 पाक नेशनल हैं जो इंडिया से पाकिस्तान गए, और 105 इंडियन नेशनल जो पाकिस्तान से इंडिया में जिन्होंने क्रॉस किया 133% है। रिट्रीट का देखा जाए तो रिट्रीट में एक कंडीशन रखी गई, भी ना तो गेट खुलेगा और ना शेक हैंड होगा। उत्तर प्रदेश में भी 1500 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक रह रहे थे, जिनका वीजा रद्द करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ गई है और वापस भेजने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। पाकिस्तान को बूंद बूंद तरसाने के लिए सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया है, जिसके तहत सलाल बांध और बगलिहार बांध से पानी को रोक दिया गया है। यानी कूटनीतिक एक्शन के साथ ही पाकिस्तान का दाना पानी बंद करने की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है। सेना और सुरक्षा बल लगातार सीमा से हो रही गोलीबारी का जवाब गोलों से दे रहे हैं। ये आज का भारत है, घुस कर मारना जानता है। बहरहाल ये तो अभी शुरुआत है, बिल में छुपे आतंकियों को ढूंढ कर मारेगा हिंदुस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो पाकिस्तान पर हिंदुस्तान के प्रहार जो हैं वो लगातार जारी हैं, और इसी को लेकर के हमारे साथ हमारे तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल नवाब सिंह चौधरी रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसी के साथ साथ रिटायर्ड कर्नल संतपाल राघव रक्षा विशेषज्ञ हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल शशि भूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहला सवाल मैं लेना चाहूंगा कर्नल संतपाल राघव जी से। सर, आप किस तरीके से ये तमाम कदम जो भारत की ओर से उठाए गए हैं, चाहे वो इंडस वैली को लेकर के है और इंडस को लेकर के जिस तरीके से वहां पर उसे बैन कर दिया गया है, वहां पर तमाम कदम उठाए गए हैं, निलंबन यहां पर किया गया है, ये कदम कितना पुख्ता लगता है? क्या हमें मिलिटरीली भी पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए सर? जी देखिए, मिलिट्री जो ऑपरेशन है वो उनके साथ जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिप्लोमेटिक प्लस इकोनॉमिकल मेजर्स प्लस इंटेलिजेंस बेस्ड मेजर्स, ये उसके साथ से ही सक्सेस दिलाते हैं। सिर्फ आर्म फोर्सेस के मिलिट्रिकल ऑप्शंस जो तीन है होते हैं, एक होता है एयर स्ट्राइक, दूसरा होता है आर्टिलरी जी, हैवी फायर ऑन एलओसी, दूसरा क्रॉस रेड, दुश्मन के सेंसिटिव इलाके में वहां पे रेड करके आना, तीसरा जो होता है वो स्पेशल फोर्सेस अंदर जाके काफी डैमेज करना और डिफरेंट उस पे जो है स्ट्राइक करना, जैसे हमने उरी में स्ट्राइक करा था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है आज के युग में, इंटरनेशनल प्रेशर जी, जो कि डिप्लोमेटिकल है। डिप्लोमेटिकल के अंदर हम आतंकी घोषित करें और उन पे सैंक्शन लगाए जाएं, इकोनॉमिकली आइसोलेट करें, और उनको जो G20 है, सार्क है और जितने इंटरनेशनल फोरम है उनमें आइसोलेशन किया जाए जी। उसके अलावा जो मीडिया, सोशल मीडिया, उसके द्वारा प्रूफ देके, एविडेंस देके इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। इसके अलावा जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं जी, एविडेंस बेस पे जो पाकिस्तान है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, लाइक माइनॉरिटीज का जी, जो अत्याचार वहां पे हो रहे हैं माइनॉरिटीज पे, उनके लेवल पे ये कदम उठाया जाए जी। और जितने भी सस्पेंडेड किया जाए, जो ट्रीटी को, बॉर्डर ट्रीटी को जल प्रहार जिसे कहते हैं, मोस्ट नेशन का जो दर्जा था या व्यापार जो है उसके साथ बंद किए जाए, सांस्कृतिक
कार्य बंद किया जाए और जितने भी स्पोर्ट्स है वो भी बंद किया जाए और डिप्लोमेटिकली जितना उसको आइसोलेट किया जाए, जितने वर्ल्ड में ओपिनियन बनाया जाए। ये कुछ मेजर्स हैं जो मिलिट्री स्ट्राइक्स के साथ जी ये इनको मिला के तभी हमें एक पूर्णता सफलता मिलेगी, जी जिसमें कि कभी कोशिश नहीं करेगा। यही नहीं जी, आपने पाकिस्तान ही बहुत नहीं, महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। हमको ये तमाम कदम जो है ये उठाना चाहिए। हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन शशि भूषण भी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। शशि जी, जिस तरीके से यहां पर कर्नल संतपाल जी ने तमाम बातें रखी है, उनकी ओर से तमाम कदमों को लेकर के बातें की गई है। पीओके की अगर हम बात करें तो वहां पर 29 लॉन्च पैड हैं जहां से लगातार आतंकवादियों को भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए भेजा जाता है। इन लॉन्च पैड्स को खत्म करने के लिए भारतीय सेना की ओर से किस तरीके का ऑपरेशन चलाया जा सकता है सर? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू सूर्य समाचार। मैं आपके प्रश्न का उत्तर रक्षा विशेषज्ञ के हैसियत से नहीं बल्कि संवेदनशील जिम्मेदार भारतीय नागरिक की तरह से देना पसंद करूंगा जी, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ अलग अलग तरीके से जो बात करते हैं, असल मुद्दा तो उनकी संवेदनशीलता और राष्ट्रीयता और देशभक्ति का होता है। जी। तो मैं ये समझता हूं कि जो लॉन्च पैड है, ऐसा नहीं है कि भारत की रक्षा में जो तैनात हमारे कर्मी हैं या फिर उनको निर्देश देने वाले जो हमारे राजनीतिक नेतृत्व है, उनको इसका पता नहीं है। ये सब पता है। एक सही समय आता है, लॉन्च पैड कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, कौन इनके पीछे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, इनको रसद कौन पहुंचा रहा है और जरूरी जो संसाधन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये सब पता है। असल बात यह है कि अब समय है तो कौन सा सही समय होगा और कैसे इनको बर्बाद किया जाएगा। कर्नल संतपाल सिंह ने ये तो अभी बताया ही है कि क्या क्या किया जा सकता है स्ट्रेटेजिकली और के टैक्टिक्स के हिसाब से, स्ट्रेटेजी के हिसाब से। यहाँ ये ध्यान रखना आवश्यक है कि ये कहावत इंग्लिश में बोलते हैं, रक्षा विशेषज्ञ अक्सर इस बात को दोहराते हैं कि रिवेंज समथिंग विच इज बेस्ट टेकन व्हेन कोल्ड। जी, तो गरम गरम भी माहौल है और अपने सारे जो प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए मन तो ये कहता है कि फौरन ही कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन तैयारी करने के बाद और इनके आफ्टर इफेक्ट्स को कंटेन करने के लिए, क्योंकि बड़े फॉल आउट होंगे, कंटेन करने के लिए डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, क्योंकि डिप्लोमेसी के हिसाब से हम भारत के जितने भी मित्र देश है या शत्रु देश है उनको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन भारत के नागरिकों की जो प्रतिक्रिया, खासतौर से अभी पहलगाम बहुत पुराना नहीं हुआ है, ये सिर्फ तीसरे दिन अब हमें वो वीडियो दिखने लगे जो खड़े होके वकालत कर रहे हैं कि वो मुस्लिम है और मुस्लिम को सताया जाता है, इसलिए उनका इस तरह करना न्यायोचित है। तो उनको कंटेन करना, कंट्रोल करना बड़ा चैलेंजिंग काम है। तो मेरा समझना ये है कि जो भी प्रतिक्रिया होगी वो 48 घंटे के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, क्योंकि 48 घंटे का समुचित समय है कि डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली इंडिया अपने कंसर्न्स को मैनेज कर लेगा और अपने एसेट्स को भी मूव कर लेगा। जी शशि जी, यहाँ पर हमारे पास एक समय सीमा है और उसी समय सीमा के अंदर हमें यहाँ पर रिप्लाई देना चाहिए। संतपाल जी, जिस तरीके से यहाँ पर शशि जी द्वारा तमाम चीजें रखी गई है, इसी के साथ साथ अगर पाकिस्तान की तैयारियों की बात करें तो पीओके में J-17 जो है उसे डिप्लॉय कर दिया गया है, F-16 का भी वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान जो है अपनी मिलिट्री जो है वो भी बॉर्डर्स पर मजबूत करती हुई नजर आ रही है। तो इसको देखते हुए हमको किस तरीके की तैयारियां करना चाहिए सर? जी देखिए, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने 10 कोर जो हमारे LOC पे है उसको हाई मोड पे अलर्ट किया है। नंबर 1, एयर बेसिस जितने भी है वो अलर्ट मोड पे है, फ्लाइंग कर रहे हैं LOC के साथ। और कल उन्होंने सीज फायर वायलेशन भी किया है जी,
और हैवी शेलिंग भी की है। हम्म, हमने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है उसका। हम्म, और जितने भी मेजर्स हैं हम्म, वो पूरे एक्टिव है। उन्होंने भी अपनी नेवी को अलर्ट मोड पे कर दिया है और पेट्रोलिंग नेवल बोट्स कर रहे हैं। एयर पेट्रोल, कम्बैट एयर पेट्रोल्स भी चल रहे हैं उनके। जी एलओसी पे एक्टिविटी है। 10 को जीओसी आगे विजिट कर रहे हैं, उनके मिल रहे हैं, जूनियर ऑफिसर्स को मिल रहे हैं। हमारी जो तैयारी है, हम लोगों ने तैयारी, हम अलर्ट मोड पे हैं, हम डोमिनेशन पे हैं, अग्रिम चौकी हमने नष्ट की है। जी और जो हम सरप्राइज के द्वारा हम्म, हम उनके लॉन्च पैड, आतंकी कैंप और सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारे पास ऑप्शन है। हम्म, आर्टिलरी हैवी फायर जो है, मिसाइल का भी ऑप्शन है हमारे पास। और इसके अलावा एयर स्ट्राइक्स का भी हमारे पास ऑप्शन है। हम्म, और हम मल्टीपल फ्रंट भी खोल सकते हैं, उसका भी हमारे पास ऑप्शन है। हम्म, वी विल हिट हिम वेरी हार्ड। हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, हम्म, सेंसिटिव टारगेट्स हैं जी जो मिलिट्री से रिलेटेड है, हम्म, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसके अलावा साइबर वॉरफेयर जो आज 21st सेंचुरी का है, जी उसका डेटा, उसके अलावा मीडिया एक्सपोजर, उसकी वेबसाइट, उसके ऊपर सैटेलाइट जी जैमिंग उनको हम्म, कि उसकी कोई मूवमेंट ही नहीं हो पाए, उस तरीके से हम करें। फिर उसके अलावा की एसोसिनेशन, जो टेररिस्ट के लीडर्स हैं, हम्म। जो आका है, जो लश्करा के चीफ है, जी जैसे मोहम्मद के चीफ है, हम्म, और जो ऐसे जो शरण लिए हुए बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, जी उनका की एसोसिनेशन। जी आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है सतपाल जी। शशि भूषण जी, जिस तरीके से यहां पर तमाम आकाओं का नाम लिया है, हाफिज सईद हो गए, मसूद हो गए, नकवी हो गए, दाऊद हो गए, साजिद हो गए, सैफुल्ला हो गए, ये तमाम जो आतंकवादी हैं ये पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। रॉ और आईबी क्या मोसाद जैसी प्लानिंग करके इनको उड़ाने का काम कर सकती है? क्या इस तरीके की प्लानिंग जो है रॉ और मोसाद की ओर से की जा सकती है? ये आज की तारीख में रॉ का वही स्थान है जो किसी समय मोसाद का भी हुआ करता था। मोसाद की कैपेबिलिटी और रॉ की कैपेबिलिटी में कहीं कोई ऊंच नीच वाली बात नहीं, बराबर के स्तर पर है। तो कैपेबिलिटी है। आज की तारीख में राजनीतिक नेतृत्व में इच्छा शक्ति भी है। और अगर सीधे तरीके से कहा जाए, दिस इज डुएबल टास्क, ये हो सकता है। और ये जरूर कहने की बात है, पॉलिटिकली रेटोरिक होता ऐसा लगता होगा कि हम करेंगे और अपने समय और अपने स्थान को हम चुनकर ये कार्रवाई करेंगे, तो डुएबल है। और जो संत सिंह जी ने, कर्नल संत सिंह जी ने जो बताया था, उसको मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ाता हूँ। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस आज की तारीख में कुछ इंडिकेट करता है, और इंडिकेशन के हिसाब से 40 घंटे का समय है। और देखने की बात है कि क्या ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से जो निकल कर आ रहा है वो कहीं एक केंद्र बिंदु पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पर तो नहीं बना रहा है। ये एक संभावना है, लेकिन ध्यान ये रहे कि चूंकि जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है जहां आतंकवादी घटना हुई है, तो संभावना लोग ये व्यक्त कर रहे हैं कि कोई फ्रंट वहीं से खुलेगा। कार्रवाई तो हर प्रकार से चल रही है। भारत के जो भी एसेट्स हैं, जो भी अभी तो बात चल रही है 3 फ्रंट वार। पहले तो हम बात करते थे 2.5 फ्रंट, आज की तारीख में लोग बात कर रहे हैं 3 फ्रंट वार। तो ये 3 फ्रंट वार कहीं भी हो सकते हैं। पूरी चौकसी है, पूरी तैयारी है, और 48 घंटे का समय जो है बड़ा चुनौतीपूर्ण है। ये भारत के लिए चुनौतीपूर्ण नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए चुनौतीपूर्ण है। और उनको देखना ये है कि अपना बचाव किस प्रकार से करेंगे, इन स्पाइट एंड डिस्पाइट ऑफ देयर थ्रेट्स ऑफ हैविंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी।
जी, इसी के साथ साथ हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन नवाब सिंह भी जुड़ चुके हैं। नवाब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी के साथ साथ मेरा पहला सवाल आपसे ये रहने वाला है कि जिस तरीके से यहां पर इंडियन आर्मी द्वारा तमाम कैंप को ध्वस्त किया गया है, इसी के साथ साथ लगातार यहां पर ऑपरेशंस चलते हुए नजर आ रहे हैं, कश्मीर में जो लोकल नेटवर्क है पाकिस्तानी आतंकवादियों का, उसको ध्वस्त करने के लिए किस तरीके की चीजें यहां पर सेना को करना चाहिए? क्योंकि बाहर के दुश्मनों से तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन भीतरी घात करने वाले दुश्मनों को किस तरीके से सफाया करना चाहिए सर? देखिए शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो जिस तरीके से यहाँ पे लाइव चलाया हुआ है। जो हमारी अंदर की जो सिचुएशन है, हम बॉर्डर पर तो निपटी रहे, पर लेकिन जो हमारी वहाँ की जो कश्मीर की लोकलिटी है, उससे भी सतर्क हमको रहना पड़ेगा। और इसके लिए जो हमारी वहाँ की सुरक्षा है, चाहे वो लोकल पुलिस है, चाहे वहाँ की अपने आर्मी है, उनको और अलर्ट रहने की जरूरत है वहां पर अभी। क्यों अभी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, वो इंटरनल ही वो हमारे देश के अंदर और वो घात लगाना चाहते हैं और एक गृह युद्ध के रूप में ये करना चाहते हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से पहलगाम में हमारे निर्दोष और निहत्थे हमारे भाइयों के ऊपर इस तरीके से अत्याचार किया था उन्होंने जी। तो ये हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। ये केवल जाति और राज्य पूछा नहीं, धर्म पूछ करके उन्होंने कहा। धर्म पूछने का कारण यही था कि वह इंटरनल एक गृह युद्ध शुरू हो, एक हिंदू मुस्लिम का वो हो। तो इससे अलर्ट रहने के लिए हमारी लोकल पुलिस को और सेना को और सतर्क और रहने की जरूरत है वहां पर। जी नवाब जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, गृह युद्ध को लेकर के यहां पर प्लानिंग की जा रही है। सतपाल जी, जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से यहां पर तमाम आतंकवादी भेजे जाते हैं, वो आतंकी जो है वो धर्म पूछते हैं और धर्म पूछकर यहां पर मारते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो पाकिस्तान में ऑपरेशन करती हुई नजर आ रही है, पाकिस्तान की सेना में नाक में दम करके रखा हुआ है और पाकिस्तान की जनता उनसे लगातार सवाल करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं उससे ध्यान भटकाने के लिए ही इस तरीके का कदम पाकिस्तान की आर्मी द्वारा इन आतंकियों को भेज करके किया गया है। जी देखिए, जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, सेना अध्यक्ष जनाब असीम मुनीर, उन्होंने जो भाषण दिया है 5 दिन पहले ही, उनको मौलाना की तरह, मैं ये कहूंगा कि उस्माना बिन लादेन की तरफ, ये पेंटागन से भी स्टेटमेंट आई है उसको जो मैं बोल रहा हूं। उन्होंने एक आर्मी चीफ का ड्यूटी नहीं की है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम को डिवाइड में किया है और उसके अलावा मुस्लिम को रिलीजियस उससे जोड़ा है। जैसे कि मौलवी और मौलाना जो होते हैं वो उस तरीके से करते हैं, पर कोई धर्म हमें ये नहीं सिखाता। हमें सभी धर्म नैतिक शिक्षा देते हैं, तप और तपस्या, त्याग और करुणा का भाव सिखाते हैं। उन्होंने ये कहा है मुनीर साहब ने कि हिंदू और मुस्लिम की अलग सोच है, अलग रिचुअल्स हैं, अलग अलग हैं, और मुस्लिम को अपने देश को कहा है कि अल्लाह ताला ने एक मक्का और दूसरा हमारा पाकिस्तान, ये उनकी रहमत में है। तो उन्होंने जो बात की है, एक मौलाना मौलवी जो कि धर्मगुरु है और जो कि अनपढ़ टाइप जो बात है, ये उस्माना बिन लादेन का रोल कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कश्मीर की बात की। कश्मीर में उन्होंने कहा कि ये हमारी जगलर वेन है या गर्दन की नस है। नंबर 3, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान आर्मी जो है सक्षम है इंडियन आर्मी से हम टक्कर लेने में सक्षम है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं जल्द साहब को आपके चैनल के माध्यम से जी 47-48 का रिजल्ट देखिएगा, 65 का रिजल्ट देखिएगा, 71-90,000 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। और कारगिल वॉर, मैं ये बताना चाहता हूं कि सक्सेस रेट क्या है। नंबर 2, मैं ये भी कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जनरल साहब को, जनरल साहब आपकी आर्मी का आज वेपन और इक्विपमेंट और ट्रेनिंग बड़ी पुअर है। आपका 50% ऑफ रोड है इक्विपमेंट, आपकी काबिलियत नहीं है। आपकी आर्मी रिस्पेक्ट हो चुकी है। बलूचिस्तान में अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल लोग आपकी कैजुअलिटी कर रहे हैं।
ट्रेन हॉस्टेज हो जाती है जो आपके क्वेटा मिलिट्री स्टेशन से चलती है। दूसरा, आपके अफगानिस्तान बॉर्डर में आप आने देखिए, आपके अफगानिस्तान बैक फुट पे हैं, आपकी वहां पे कैजुअलिटी है। आप एक सरवाइव करने के लिए ये मौलवी और मुल्ला की तरह आपने जो भाषण दिया है और इसका आपने रिप्लिका किया है। मेरी 15 ईयर सर्विस रही है J&K के अंदर जी, वहां पे मैंने अटैक्स देखे हैं, उन्होंने बहुत टॉर्चर किया है, ये तमचा निकाल दी, स्किन निकाल दी है, पर कभी उन्होंने धर्म नहीं पूछा है या आप किस धर्म से हैं। ये पहली बार है आपके ये भाषण के बाद जो रिप्लिका जो हुआ है पहलगाम के अंदर, ये बड़ी शर्मनाक है एक जनरल के लिए। आप लोग सेंडर्स जाते हो जी, इंग्लैंड में जाते हो, वहां के अफसरों को देखते हो, हर रिलीजन के हैं, क्या कभी रिलीजन की बात होती है वहां पे? आप वेस्ट पॉइंट अमेरिका जाते हो, आपके कैडेट जो सुपर कैडेट जी, आपको संत जी रोक रहा हूं मैं, हमारे पास समय की कमी है, लेकिन आपने पूरी बात रखी, हमारे दर्शकों को समझाया, और इस तमाम जानकारी के लिए आप तीनों का धन्यवाद। कैप्टन नवाब सिंह चौधरी जी, आप हमारे साथ जुड़े, कर्नल संतपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, कैप्टन शशि भूषण जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी तमाम बातें सामने रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल सूर्य विशेष में इतना ही, आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। थैंक यू।